स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज कर रहे हैं गोल्ड, ऑयल और यूरो यूएसडी की, जो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक होगा। पहले हम अपने पिछले वीक जो एनालाइज की थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है उसको नेक्स्ट कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरिया होंगे उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जिनको लगता है कि हमारे इस चैनल से उनको बेनिफिट मिलता है तो उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आप सबके लाइक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो ये सपोर्ट हमें ज़रूर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि मैंने पिछले वीक जो आयल को एनालाइज किया था, तो आयल जो है वो यहाँ पर मूव कर रहा था 806 के आसपास, और मैंने कहा था कि ये एक सपोर्ट एरिया है 80 वाला, और ये अगर ब्रेक ना हुआ, जिसके ज़्यादा चांसेस भी है, मैंने ये कहा था कि स्ट्रॉन्ग काफ़ी बुलिश स्ट्रॉन्ग जो है वो दिखा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे। और मेरा यही था कि मैंने कहा भी था कि आप इसको सेल में मत देखिएगा। अभी ये मैंने एक ऑप्शन दिया ज़रूर था कि क्योंकि मार्केट है, हम अंदाज़ा लगाते हैं अपनी समझ के मुताबिक। बाय द वे अंदाजे गलत भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन था ये, जिसके चांस कम है, लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर आप वेट करिएगा इस एरिया तक, और यहाँ पर से हम सेल कर सकते हैं यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि इसी एरिया को 8069 को ही इसने स्टे किया और यहीं से जो है वो बुलिश हुआ, और अभी 82.79 के पास जो है वो क्लोज किया इसने। तो ये डे का चार्ट है और हम जो वीकली एनालाइज करते हैं वो डे के क्लोज के बेस पे होता है। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ तक जो है वो आ चुका है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंट एरिया जो एक, ये बेसिकली तो सपोर्ट है, लेकिन बाय द वे ये है कि यहाँ के मार्केट रुकेगी ज़रूर, लेकिन अगर ये फास्टली इस एरिया को ब्रेक कर जाता है इस तरह, तो फिर वेट करना पड़ेगा हमें सेकंड सपोर्ट का। ये दोबारा यहाँ से सपोर्ट बना के इस तरह की पोजीशन बना सकता है, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता 85 को, तो फिर यहाँ से ये दोबारा यहाँ भी आ सकता है। तो अभी जो अगर करंट हम पोजीशन देखें तो ना तो इसने कोई रेजिस्टेंस टेस्ट किया और सपोर्ट को प्रॉपर टेस्ट किया हुआ है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो लेवल्स हमने बनाए हुए हैं आयल में, जो पिछली एनालाइज थी हमारी, वो सेम कंटिन्यू रहेगी। ऊपर मैंने बता दिया है आपको कि यहाँ पर अगर ये एरिया ब्रेक कर जाता है, इसको यहाँ पर डे क्लोज देता है, तो फिर वेट करिएगा इस एरिया का, और ये सेकंड ये पोजीशन बनेगी। और अगर ये यहाँ से या यहाँ से या फिर यहाँ से अगर ये अपसाइड ना निकल पाया और यहाँ से दोबारा ये नीचे आ जाता है, इसके इस जोन के नीचे आके अगर डे के क्लोज करता है, तो फिर ये दोबारा इस तरह आ सकता है। इस एरिया में फिलहाल तो सेलिंग रिस्की रहेगी, क्योंकि अभी तक ऐसी पोजीशन नहीं है कि ये यहाँ से सेल हो, और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये एरिया टेस्ट करेगा। यहाँ की पोजीशन मैंने बता दी, अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो वेट करिएगा इस सपोर्ट का, और फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाए और इसके नीचे स्टे करता है, तो फिर ये मज़ीद नीचे आ सकता है। आज और ऊपर जो है वो ये एरिया है, अगर इसको भी ये ब्रेक ना करे तो ये दोबारा नीचे आएगा, इस एरिया को टेस्ट करेगा यहाँ तक, और अगर ये यहाँ तक, और अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ इससे 83 वाला, तो यहाँ से ये दोबारा अपसाइड ऐसे चला जाएगा। और अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर ये दोबारा नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आयल के जो है वो नेक्स्ट यही लेवल होंगे, और इसी हिसाब से मुझे लगता है कि आयल नेक्स्ट जो है वो मूव कर सकता है। अब हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी को कि उसके कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। यूरो यूएसडी के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले वीक जो हमने एनालाइज किया था यूरो को, तो यहाँ पर मूव कर रहा था, ये सपोर्ट पे था, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी चांसेस हैं अपसाइड जाने के, और अगर इस एरिया को ये ब्रेक क्लोज कर देता है तो यहाँ से फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है दोबारा।
वो अपसाइड की, और अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ तो ये दोबारा नीचे भी आ सकता है। इस एरिया के ब्रेकआउट का वेट करिएगा, अगर ब्रेकआउट देता है और सपोर्ट देता है तो फिर नेक्स्ट बाएंगे, और अदरवाइज क्योंकि ये ऑलरेडी इसको बार बार ब्रेक कर रहा था, यहाँ भी इसने पहले ब्रेक क्लोज दिया हुआ है, और अभी जब ऊपर से आया था तब भी इसने इसको काफी ब्रेक किया था, तो यहाँ पर काफी चांसेस थे कि हो सकता है कि ये इस एरिया से रिजेक्ट भी हो जाए। लेकिन यही था कि अगर दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी भी ब्रेक था यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये भी हो सकता है कि अपसाइड निकले। तो यहाँ पर यूरो की कंडीशन इसी रेंज के अंदर ही रही, और आपने देखा कि ये इसको टेस्ट नहीं कर पाया, और सेकंड इसने 108 वाला जो एरिया था इसको भी ब्रेकआउट दे दिया। तो फिलहाल जो इसकी कंडीशन हमारी जो पिछले वीक की एनालाइज थी वो आपके सामने है। ये एक छोटी रेंज के अंदर ही पूरा वीक इसने गुजार दिया, यहीं पे ही इसी एरिया में ही, इतने में ही, और कोई बड़ी मूव तो नहीं हुई, क्योंकि ये एक जोन के अंदर अटका हुआ है, ना तो ऊपर की साइड निकल रहा था नीचे की। अभी फिलहाल ये नीचे की तरफ फिर दोबारा ब्रेकआउट देके नीचे निकला है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या लेवल्स होंगे। नेक्स्ट वीक में यूरो जो है वो कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि फिलहाल ये वीक होता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो 1.08 का एरिया था ये ब्रेकआउट हो चुका है, पहले ऑलरेडी ब्रेक भी था इसका, और इसने इस एरिया को टच नहीं किया, तो इससे काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो, काफ़ी हद तक लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया के नीचे 1 और 2 क्लोज तो दे दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो 2 क्लोज लगे हैं ना, ये काफ़ी ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको रिवर्स होना होता, यहाँ से अपसाइड ही निकलना होता, तो फिर शायद निकल जाता। लेकिन ये है कि इसने 2 क्लोज नीचे दिए हैं, तो इसका मूड तो फिलहाल यही है, या तो ये यहाँ तक जाए या फिर यहाँ से सीधा नीचे आए, क्योंकि डे के लेवल हैं। तो ये है कि मंडे वाला दिन इम्पोर्टेंट होगा। अगर मंडे वाले दिन अगर ये ना निकल पाया अपसाइड, और इसके नीचे नीचे ही अगर ये अपना क्लोज रखता है, मतलब यहाँ से ये जिस तरह इसने शेडो ब्रेक भी नहीं किया अभी तक इस लेवल को, और अगर इसी तरह से ये रहता है तो फिर इसके पास इसके सिवा कोई सपोर्ट नहीं है इस एरिया तक। 107 से 1069 का जो यही एरिया है यहाँ तक, तो ये एक सपोर्ट इसके पास है नीचे की तरफ। और अगर इससे भी नीचे निकल जाता है ये, क्योंकि यहाँ देखना ये है कि ये ऑलरेडी भी ब्रेक किया हुआ है इसने, यहाँ पर आप देखें जब ये ऊपर की साइड गया था तो इस एरिया को ब्रेक करके गया था, इसकी ब्रेक होने की वजह से ये दोबारा टेस्ट किया, और फिर ये आपको जोन ब्रेक किया, और फिर ये प्रॉपर टेस्ट किया। लेकिन यहाँ अभी ये प्रॉपर इसके पास पहुंच ही नहीं पाया है, तो इसके पास ये तो पक्का है। अब देखना ये है कि अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डे क्लोज कर देता है, तो फिर इसके अंदर ये चांस भी बन सकते हैं यूरो के अंदर, और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो फिर यहाँ से ये फिर अगेन बाय की तरफ मूव कर सकता है। तो ये जो एरिया है बीच का, मैं थोड़ा सा उसको हटा देता हूँ, और ये जो है वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये वाली। अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज होता है तो फिर यहाँ से ये चांस बन सकते हैं, यहाँ से रिजेक्ट हो या फिर थोड़ा आप जाके इसको रीटेस्ट करेगा, और क्योंकि यहाँ बीच में इसके पास बड़े टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट नहीं है डे के अंदर, फिर इसके पास यहाँ आना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। लेकिन ये है कि ये पिछली बार 2 बार आप देख रहे हैं, मैंने जैसा अभी बताया था कि यहाँ पर जो पोजीशन है ब्रेक क्लोज है, इसी की वजह से ये टैच नहीं कर पाया, इसको दोबारा आना था इसको, और टैच ना करने की वजह से इस एरिया को ब्रेक किया, लेकिन इस एरिया से इस एरिया पे आने की आया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर इसको अगर अब जाना था तो यहाँ ब्रेक करना था, वो नहीं कर पाया है, और ये दोबारा यहाँ आ गया। तो अब दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और अगर ये इसके ऊपर स्टे कर सकता है क्योंकि प्रीवियस ब्रेक नहीं किया हुआ, ये रेजिस्टेंट ब्रेक है, तो अगर ये यहाँ से स्टे करता है तो फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अब एक वीक में तो नहीं जाएगा, लेकिन हम फिर इसी एरिया तक देख सकते हैं। तो इस तरह की पोजीशन है फिलहाल, और यहाँ तक तो अब काफ़ी मुझे नज़र आ रहा है इस एरिया तक, चांसेस इस एरिया तक
काफ़ी चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाए यहाँ से, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा वेट करिएगा, मंडे वाला दिन इम्पोर्टेंट होगा। उस दिन अगर ये इसको ब्रेक ना कर पाया, क्योंकि ये इसने शैडो ब्रेक भी नहीं किया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि मैं ये नीचे यहीं से निकल जाए मंडे को ही। लेकिन ये है कि अगर ये मंडे के दिन भी इस एरिया को नहीं ब्रेक करता, तो इसके पास फिर यही है 1.07 वाला एरिया सपोर्ट है, और यहाँ से फिर नया सेटअप बनेगा। अगर इसको मज़ीद नीचे जाना है तो ये ब्रेक क्लोज करेगा और कुछ करेक्शन होगी इसकी अपसाइड, और फिर एक और नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह की पोजीशन हो सकती है यूरो के अंदर। नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे वीकली एनालाइज डे क्लोज के बेस पे है, तो आप इसको डे क्लोज के हिसाब से ही फॉलो करिएगा। तो अब देख लेते हैं गोल्ड के नेक्स्ट वीक के पोजीशन। अब हम देख लेते हैं गोल्ड के लेवल्स। गोल्ड को हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया था, तो गोल्ड की मूवमेंट जो यहाँ थी तकरीबन 2160 के आसपास यहीं पे, और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर ये एरिया इम्पोर्टेंट है 2144 वाला, और अगर ये ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से हो सकता है, मैंने कहा कि ये थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन अगर इसको स्टे करता है तो ये इस एरिया को भी ब्रेक कर सकता है। आप वेट करिएगा, और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह से पोजीशन बना के अपसाइड जा सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है ऊपर से, ऊपर ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर ये जो है 2186 से 2 वाला एरिया है, यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेकर अपसाइड निकल सकता है। लेकिन ये है कि मार्केट इतना स्ट्रांग पहले है, इसने शेडो ब्रेक किया इस एरिया को, 2196 वाले जो एरिया था, इसको शेडो ब्रेक किया, और फिर जो है वो क्लोजिंग वाले डे इसने पूरा ही जो है वो ये जोन रेजिस्टेंट ब्रेक करके सीधा जो है ऊपर की साइड चला गया। अभी ये यहाँ पर इसने करेक्शन मूव तो किया ये थोड़ी बहुत जो है वो नीचे की तरफ, लेकिन ये डे में नहीं की और छोटे टाइम फ्रेम में ही करके ये लेवल पर चला गया। ऊपर मैंने बताया था कि 2246 का एक एरिया है जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर जो है वो इसको रिजेक्शन लग सकती है, लेकिन ये है कि वहां तक अभी तक पहुंचा नहीं था और क्लोज हो गया। फिलहाल ये बीच के एरिया में रह गया, और आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बनी है। मैंने यही कहा था कि इस नीचे के एरिया में हम सेल फिलहाल नहीं करेंगे जब तक ये 2144 को ब्रेक क्लोज नहीं करता, हम नीचे की तरफ सेल नहीं कर सकते, और हमें यहाँ से बाय देखना चाहिए। और किस तरह की मूवमेंट है वो आप सबके सामने है। और अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है वो कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट होंगे गोल्ड के। नेक्स्ट वीक के गोल्ड के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो कुछ इस तरह है कि जैसा 2246, ये मैंने बहुत पहले भी एक एरिया बताया था कि ये एक ऐसा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ये ऑल टाइम हाई एरियाज है, यहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम आई है, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल है नहीं। अब जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगा, और 2246 मैंने काफ़ी, मेरे ख्याल है 2 वीक शायद पहले जो है वो ये एक एनालाइज में बताया था कि 2246 एक ऐसा एरिया जहां तक मार्केट जा सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी जो फर्स्ट रेजिस्टेंट है वो 2246 है, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 2265 भी हो सकता है। अभी करंट सिचुएशन ये है कि आप देख रहे हैं कितना एक स्ट्रॉन्ग क्लोज के साथ मार्केट क्लोज हुई है मंथ भी। तो अब यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ यहाँ तक 2209 वाला, तो यहाँ से ये दोबारा अपसाइड भी जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये या तो ये नीचे आके इस एरिया को देखना है, अगर ये एरिया प्रॉपर टेस्टेड रहा तो फिर यहाँ से आ जाएगा ये यहाँ तक, और फिर इस एरिया से नीचे भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन ये कि फिर मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, अगर ये इसको ब्रेक ना कर पाया 2246 को, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये यहाँ तक और इससे नीचे भी यहाँ तक भी आ सकता है। नीचे की जो है एरियाज वो 224, ये 2244 वाला जो एरिया है, और इससे नीचे जब तक ये नहीं उतरता और इसके नीचे कोई डे क्लोज नहीं देता, तब तक हम नीचे के एरियाज सेलिंग में नहीं देखेंगे। और बाकी ये ऊपर का जो है वो मैंने
आपको बताया, अब ये एक बहुत मेजर हाई रिजेक्शन एरिया है, ये बनता है 2246 और 2265। तो मेरा ख्याल है कि इन एरियाज के ऊपर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब बाइंग गोल्ड में जो है वो रिस्की है इन एरियाज के अंदर, क्योंकि यहाँ से मुझे ज्यादा चांसेस लगता है कि यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, लेकिन मैं माइंड खराब करना नहीं चाहता। मैंने अपने हिसाब से ये लेवल लगाए हैं, आप खुद समझते हैं कि यहाँ मार्केट आज तक गोल्ड नहीं गया, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल तो है नहीं, और हम लेवल्स जाहिर है पिछली मार्केट के साथ जो मार्केट की जो मूवमेंट होती है उसी के हिसाब से लेते हैं, और यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन मैंने जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे कुछ ये एरियाज ऐसे मिले थे, ये पॉइंट मिले थे जहां से गोल्ड जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। जैसे याद होगा कि मैंने 21 जो है वो 96 का ये एरिया यहाँ पर किसी टाइम पे रिजेक्शन दिया था जब मार्केट इससे नीचे थी। तो आप देखें कि यहाँ से जो है वो ये तकरीबन जो है वो 500 पिप्स जो है नीचे भी गया था यहाँ से ये। तो इसी तरह से मैंने यही एरिया दिया था 2196 का, और अगर याद होगा आपको तो यहाँ से आप देखें कि 500 पिप्स नीचे सेल हुआ था। इसी तरह से मुझे ये दो एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, यहाँ से इसको रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ तक मतलब ये सिचुएशन बनेगी जो मैंने बताई है, और अगर ये इसको शेडो ब्रेक कर देता है इस तरह, तो फिर इसके अंदर ये पोजीशन बन सकती है, यहाँ से ये दोबारा यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये है कि ऊपर के एरिया में बाइंग बिल्कुल भी नहीं, अब बाइंग बहुत रिस्की रहेगा, इन एरियाज में से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये हमारी वीकली एनालाइज है। बाकी हम डे की एनालाइज जो डेली दे रहे हैं उसमें H4 की क्लोज के बेस पे होता है, तो वहाँ पर अब डेली हम जो है वो डेली गोल्ड की एनालाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर इजीली फॉलो कर सकते हैं। मजीद अगर इससे भी ऊपर कहीं निकलता है तो फिर उसी के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया है, मुझे नेक्स्ट वीक की पोजीशन कुछ इस तरह ही लग रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।